हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थर्ड टॉपिक सर्कल के सेकंड एक्सरसाइज में। अब सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। देयर आर टू वेज ऑफ टचिंग सर्कल, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। दो सर्कल एक दूसरे को आइदर एक्सटर्नली टच करेंगे या फिर इंटरनली। अब देखो, जब वो एक्सटर्नली टच करते हैं या फिर इंटरनली, तो पहला पॉइंट, द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टी, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये पॉइंट टी, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। सिमिलरली यहाँ पे भी। नाउ सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ देयर सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। दो सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं, मान लो ये है 8 और ये है 3, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सम ऑफ देयर रेडियस, उनकी टोटल करो, ये आ जाएगा 11। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली, अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस इज इक्वल टू द डिफरेंस, उनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस जितना होगा। जैसे कि मान लेते हैं टोटल ओटी है 5, जिसमें से पीटी आपको दिया गया है 3, ये टोटल 5 है जिसमें से ये 3, तो ये दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक एडिशनल बात समझनी होगी आपको कि कॉमन एक ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अब आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ नहीं बोला, बस टच कर रहे हैं, तो आप कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, अगर वो इंटरनली है तो एक ही कॉमन टेंजेंट, लेकिन अगर वो एक्सटर्नली है तो ये एक, उसके बाद यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको बोला गया है इंटरनली तो आंसर आएगा 1, आपको बोला गया है एक्सटर्नली तो आंसर आएगा 3, और अगर इंटरनली या एक्सटर्नली ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस टच कर रहे हैं ऐसा बोला है, तो आंसर आएगा 1 और 3। तो वहां पे ऑप्शन में आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, two circles having radii 3.5 and 4.8 touch each other internally touch कर रहे हैं। find the distance between their centers, उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। लेट आंसर में हमेशा बड़े वाले रेडियस को r1 अज्यूम करूं, तो इन दोनों में से रेडियस r1 क्या होना चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना होगा कि इंटरनली है या एक्सटर्नली, सिंस द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। ईच अदर इंटरनली, तो आपको दो चीजें बतानी होगी। पहले, the center and the point of contact are collinear, चलो वो कोलिनियर बता दिया। द डिस्टेंस, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरनली। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स of the circles touching internally is equal to the difference between their radii, उन दोनों के रेडियस के बीच का डिफरेंस। therefore the distance is equal to r1 minus r2। 1 by 1 एक के नीचे एक लिखते चलो, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं बाजू में लिख रहा हूँ। 4.8 माइनस 3.5, सब्ट्रैक्ट करो, 8 minus 5 3, 4 minus 3 1, आंसर इज 1.3 सेंटीमीटर। सेम पैटर्न दूसरा क्वेश्चन, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 एंड 4.2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, यहाँ पे था इंटरनली, यहाँ पे था एक्सटर्नली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर।
याद रखना है, इंटरनली में आपको सब्ट्रैक्ट करना था, एक्सटर्नली में आपको ऐड करना है। लिखने का पैटर्न सेम एज इट इज। सबसे पहले लेट R1 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, R2 is equal to 4.2 centimeter. Next, since the circles touch each other, externally, therefore पहले कोलिनियर वाला स्टेटमेंट, the centers and point of contact are collinear। उसके बाद डिस्टेंस वाला स्टेटमेंट, the distance between the centers of the circles touching each other externally is equal to sum of their radii। Therefore, final answer, the distance is equal to sum मतलब क्या है, टोटल। टोटल करो किसका, R1 5.5, R2 4.2, ऐड करो 9.7 सेंटीमीटर। फिर चाहे वो 1 मार्क के लिए क्यों ना हो, आपको ये स्टेटमेंट और ये रीजन लिखना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if radii of two circles are 4 cm and 2.8 cm, draw figure of these circles touching each other either externally और दूसरा है internally। दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट फिगर ड्रॉ करना है। फर्स्ट, अगर वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फॉर एक्सटर्नली, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये हम कैलकुलेशन खुद के लिए कर रहे हैं। जब आप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हो तो एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो एडिशन होगा, R1 प्लस R2 4 प्लस 2.8, तो आंसर आता है 6.8 सेंटीमीटर। बेसिकली आपको 6.8 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है। यहां पे है A, यहां पे है B। अब पहला रेडियस कितना है 4, तो ये पूरा आपका 6.8 सेंटीमीटर, जिसमें से A से लेकर T तक का डिस्टेंस आपका जो होना चाहिए R1 4 सेंटीमीटर, तो ये बचा हुआ अपने आप कितना मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। पहला सेंटर A है, A से लेकर T तक डिस्टेंस लो 2.8, सर्कल ड्रॉ करो। दूसरी तरफ B सेंटर है, T तक डिस्टेंस लो, यहां से लेकर यहां तक सेंटर और सर्कल ड्रॉ करो। ये रहा आपका आंसर। 2 सर्कल आपको प्रॉपरली मेजरमेंट लेकर इंस्ट्रूमेंट यूज कर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट, फॉर इंटरनली, यहां पे डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, R1 माइनस R2 4, मैं 4 को 4.0 ले लेता हूं ताकि सब्ट्रैक्शन में किसी को दिक्कत ना आए। बताओ 10 माइनस 8 2, यहां पे बचा 3, 3 माइनस 2 1, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1.2। तो सबसे बड़ा रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर, पहले वो ड्रॉ करो। ओके, A से T तक का डिस्टेंस लो, सर्कल ड्रॉ कर लो। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 1.2 मिला है, तो A से 1.2 डिस्टेंस पे आपको पॉइंट B मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली उसका रेडियस, सेकंड वाले का रेडियस कितना था 2.8, ये भी आपको यहां पे मिल जाएगा। अब B सेंटर है, T तक का डिस्टेंस लो, जो कितना होना चाहिए 2.8, यहां पे रखो, यहां तक डिस्टेंस लो और सर्कल ड्रॉ करो।
ये रहा टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर द सर्कल टचिंग विद सेंटर P एंड Q एट पॉइंट R. कहां पे टच कर रहे हैं? एट पॉइंट R एक्सटर्नली. A line passing through the R mid circle at point A and B respectively. R से पासिंग होने वाला लाइन फर्स्ट सर्कल को A और सेकंड सर्कल को B में टच कर रहा है. टू प्रूव, हमें पहले प्रूव करना है AP इज पैरेलल टू BQ. कभी भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस पे ना थोड़ा उल्टा सोचने की आदत डालो. उल्टा मतलब जहां पे आपको लिखा है यहाँ पे कि AB इज पैरेलल टू BQ, आप अज्यूम कर लो कि AB और BQ पैरेलल ही है. अगर वो पैरेलल है तो यहाँ पे ये जो AB है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? देखो, ट्रांसवर्सल. और ये होने वाला एंगल अल्टरनेट एंगल. मतलब ये Z दिखाकर आपको ये दो एंगल प्रूव करने हैं. अगर आपने ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो आपके दो सर्कल्स क्या, दो लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल. अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले प्रूफ इन फिगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है. रीजन आपको पता है कि अभी अभी हमने जो यूज किया था बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. अब यह छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAR, इन ट्रायंगल PAR कौन कॉन्ग्रुएंट है? देखो, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR. रीजन, एक ही सर्कल के दो रेडाई, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. अब अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है किसी भी ट्रायंगल के तो उसे आप कहते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल. और आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल. देयरफॉर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट एंगल PRA. इसे नंबर 1 दो. रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. जैसे आपने ये दो एंगल प्रूव किए इक्वल, सिमिलरली इन ट्रायंगल BQR, इन ट्रायंगल BQR जैसे ये दो रेडियस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट थे तो वैसे यहाँ पे QB एंड QB इज इक्वल टू QR. रीजन, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके भी अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए. ये एंगल और ये एंगल जिसका नाम क्या होना चाहिए? QBR is congruent to angle QRP. Number 2, reason same. Isosceles triangle theorem. अब यहां पे आते हैं कि ये दोनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए. देखो जरा, इसे आप क्या कहते हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये दो एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं. अब नाम कैसे लिखने हैं इसका? ये जो आपने यहाँ पे नाम यूज किया है PRA और यहाँ पे R का नाम क्या यूज किया है? QRB. तो इसी हिसाब से आपको नाम लिखने हैं. एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB. इसे नंबर 2 3. रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो देखो, पहली बात तो आपने ये दो एंगल इक्वल प्रूव किए, फिर आपने ये दो एंगल प्रूव किए. अब आप बोल रहे हो कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है. तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए. इसका रीजन आप लिखोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3. कौन से दो एंगल? एंगल A, पूरा नाम PAR. एंगल B, पूरा नाम QBR.
दैट इज, अब हम जरा इनके नाम एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि पी आर ए का नाम पूरा लिखेंगे पी ए बी, क्यू बी आर का नाम एक्सटेंड करके क्यू बी ए। इसका रीजन आप लिख सकते हो कि ए डैश आर डैश बी। अब आते हैं हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट पे कि हमने क्या बताया था कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल बताए तो वो क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। और बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट हमारा फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। सेगमेंट एपी इज पैरेलल सेगमेंट BQ, कि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है। नेक्स्ट सेकंड प्रूफ। अब छोटे छोटे आंसर है बट उसके लिए ये निकालना जरूरी था। ट्रायंगल APR और RQ भी आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, सॉरी सिमिलर प्रूफ करने हैं। ओके, सिमिलरिटी का ओरिजिनल 3 टेस्ट है, उसमें से एक ही टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, और वो कौन सा टेस्ट है, AA टेस्ट। उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर 4 देके रखना होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं, जैसे क्वेश्चन में नाम दिए हैं वैसे लिखो, APR, दूसरा ट्रायंगल RQB। ओके, इन ट्रायंगल APR एंड RQB, सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही है, नाम PRA, त्यानंतर PRA के बाद QRB, फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट कहां पे लिखा है आपने, 3 में। उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल फ्रॉम 4 यहां पे लिखा है आपने PAR QBR, फ्रॉम 4। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना जरूरी था, तो हो गया ट्रायंगल APR इज सिमिलर ट्रायंगल RQB बाय AA टेस्ट। ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एंगल RQB आपको फाइंड करना है। RQB ये एंगल फाइंड करना है। आपको दिया गया है PAR, ये दिया गया है 35। अब पहले क्लियर करते हैं, अगर ये 35 है तो ये भी 35, ये 35 है तो ये भी 35, और ये भी 35, मतलब बेसिकली एक 35 से आपको ये दो एंगल मिल जाएंगे। सिंस एंगल किसकी वैल्यू है, PAR इज इक्वल टू 35, तो अगर ये 35 है तो ये दोनों भी 35। देयरफॉर एंगल, पहले तो अपना जो नाम है PAR, QRB और एंगल QBR, एंगल QBR 35। रीजन लिखोगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों रीजन इसमें आ गए। अब ये 35 लिख देता हूं मैं, 35, 35। ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना आना चाहिए, 180। उसमें से ये दोनों 35 है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम BQR, आपको जिस एंगल का मेजरमेंट चाहिए पहले उसका नाम लिखो, एंगल RQB, इसका नाम QRB, B का पूरा नाम QBR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या फिर सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 35 प्लस 35, 35 प्लस 35
70 प्लस है वहां जाने के बाद माइनस 180 माइनस 70, ये रहा आपका फाइनल आंसर। एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। डन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड पी टच ईच अदर एट पॉइंट इन ई। तो ये क्या है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट which touch the circle at point C and D. Now, find the length of segment CD. हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, CD का डिस्टेंस फाइंड करना है। If the radius of the circle are 4 cm and 6 cm. ये 4 cm रेडियस वाला सर्कल है, ये 6 cm। हमें फाइंड करना है CD, जो डायरेक्टली फाइंड तो नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, सेगमेंट AC, सेगमेंट BD, जो क्वेश्चन में नहीं दिया था तो वो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। सेगमेंट ड्रॉ की जगह हम लिख सकते हैं ज्वाइन। सेगमेंट AB, हाँ ड्रॉ क्या कर रहे हैं हम, हमने ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट BD, कॉमा। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, B डैश M डैश D। तो सबसे पहले ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर। इन फिगर A डैश E डैश B, रीजन आपको बताएं, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। नेक्स्ट, AC is perpendicular, BD is perpendicular. AC is perpendicular on CD, वहां BD is perpendicular on CD। दोनों के लिए रीजन by tangent theorem। चलो अब जरा क्वाड्रिलेटरल ACDM के बारे में सोचते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ACDM, यहां पे 3 एंगल आपके 90 डिग्री हैं, तो चारों एंगल की टोटल एंगल, पूरा नाम C का पूरा नाम आएगा एंगल ACD, D का पूरा नाम CDM, M का पूरा नाम DMA और A का पूरा नाम CAM इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब ट्रायंगल के लिए होता है तो ट्रायंगल लिखते हैं और टोटल आता है 180, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो 360। तो CAM छोड़ के बाकी सब की वैल्यू 90 डिग्री, 90 90 90 CAM, 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 प्लस है वहां जाने के बाद माइनस 360 डिग्री माइनस 270, सब्ट्रैक्ट करो, एंगल CAM आपका आ जाएगा 90 डिग्री। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, रेक्टेंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACDM इज रेक्टेंगल। इसका रीजन लिख सकते हो बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट, अगर वो रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर AC इज इक्वल टू DMD और AC की वैल्यू आपके पास AC रेडियस, अच्छा रेडियस के बारे में हमने लिखा नहीं तो यहाँ पे हम लिख सकते थे रेडियस। रेडियस कौन कौन है देखो, AC और AE। छोटे रेडियस 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू AE 4 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ BE इज इक्वल टू BD,
जो है 6 सेंटीमीटर। नाउ अब मुझे बताओ, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये 6, ये भी पूरा 6, तो ये अगर 4 है तो ये अंदर वाला पार्ट आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू AB। जो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ CD फाइंड करना है। तो CD इज इक्वल टू AB, सॉरी CD इज इक्वल टू AM। AM क्या है? रेक्टेंगल का अपोजिट साइड। CD इज इक्वल टू AM। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। नाउ अब हमें क्या करना होगा? इन ट्रायंगल AMB में हमें पहले AB की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बताओ, AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसे ऐड करोगे? AE प्लस AB, which is 4 plus 6, 10 सेंटीमीटर। रीजन कोलिनियर A dash E dash B। नेक्स्ट उसके बाद ये BM, उसे फाइंड करने के लिए आपको BD में से DM सब्ट्रैक्ट करना होगा। BD माइनस DM, या फिर यहाँ पे MD लिखा है आपने, सब्ट्रैक्ट करो। इसमें से 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। इसका रीजन D डैश M डैश B। नाउ इन ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल का नाम? AMB, जिसमें मेजर एंगल AMB है आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज करोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन है? AB। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। AB की वैल्यू हमने निकाली थी 10, AM की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और MB की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की 2। 10 स्क्वायर आ जाएगा 100, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस है यहाँ आने के बाद माइनस, सब्ट्रैक्ट करो 96। अब 96 के फैक्टर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट AM इज इक्वल टू अंडर रूट 96। अब देखो 96 के वैसे तो फैक्टर आएंगे 12 8 जा, 12 के फैक्टर आ जाएंगे 4 3 जा, 8 के फैक्टर आ जाएंगे 4 2 जा, जिसमें से 4 आपको 2 बार मिलेगा। देखो जरा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 आप एक बार बाहर ले सकते हो। AM इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर लिखा है। तो अगर AM क्या है 4 रूट 6, तो CD भी कितना होगा? दैट इज CD इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। यहां पे आपको नंबर देके रखना होगा 1, और आप लिख सकते हो फ्रॉम 1। दैट्स इट। तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 3 से 4 मार्क के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो इसे जरूर लाइक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए न्यू वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों को शेयर करो।